नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी हिंदी में, जहां फिल्मों की कहानियां सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके पीछे छिपे भाव, दर्शन और इतिहास को भी हम गहराई से समझते हैं। यहां हम हिंदी और भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों का विश्लेषण करेंगे, उनकी कहानियों की गहराई, दमदार संवाद, अनसुने तथ्य और पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें। तो जुड़िए हमारे साथ मूवीज फिलॉसफी हिंदी पर, जहां हर फिल्म सिर्फ एक मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाती है। काला पत्थर विस्तृत मूवी रीकैप। निर्देशक यश चोपड़ा, लेखक सलीम जावेद, कलाकार अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, परवीन बाबी, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा। संगीत राजेश रोशन। शैली ड्रामा, एक्शन, सामाजिक मुद्दे। भूमिका काला पत्थर हिंदी सिनेमा की सबसे दमदार और सामाजिक संदेश देने वाली फिल्मों में से एक है। यह फिल्म 1975 में हुई असली चित्तूर कोयला खदान हादसे से प्रेरित थी। इसमें कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों की दयनीय स्थिति और पूंजीपतियों की क्रूरता को दिखाया गया था। फिल्म का नायक सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि समाज का हर वो व्यक्ति था जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। कहानी प्रारंभ विजय का दर्दनाक अतीत। विजय, अमिताभ बच्चन, एक पूर्व नेवी अफसर होता है जिसने कायरता दिखाने के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी थी। वह अपने अतीत के बोझ से ग्रसित रहता है और आत्म प्रायश्चित करने के लिए कोयला खदान में मजदूर बन जाता है। गुस्सैल, गंभीर और अकेला विजय हर किसी से कटकर रहता है। कोयला खदान में संघर्ष। विजय की मुलाकात होती है रवि, शशि कपूर से, जो एक ईमानदार और मेहनती इंजीनियर होता है। रवि का मकसद मजदूरों की स्थिति सुधारना और खदान को सुरक्षित बनाना होता है। वहीं दूसरी ओर मकानलाल, प्रेम चोपड़ा और उसके मालिक सेठ धनराज जीवन मजदूरों का शोषण करते हैं और खदान की सुरक्षा की परवाह नहीं करते। मजदूरों के लिए लड़ाई। कोयला खदान में राम, शत्रुघ्न सिन्हा नामक एक डाकू भी काम करता है, जो बाहरी दुनिया से भागकर मजदूर बना है। शुरुआत में विजय और राम एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन बाद में वे दोस्त बन जाते हैं। रवि, विजय और राम मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करते हैं। गाना एक रास्ता है जिंदगी, जीवन के संघर्षों और उम्मीदों को दर्शाने वाला प्रेरणादायक गीत। प्रेम कहानियां कोयला खदान के बीच पनपता प्यार। विजय को डॉक्टर सुधा, राखी से प्यार हो जाता है, जो कोयला खदान में मजदूरों का इलाज करती है। रवि अनीता, परवीन बाबी नामक पत्रकार से प्यार करता है, जो मजदूरों की समस्याओं पर रिपोर्टिंग करने आई होती है। राम को चन्नो, नीतू सिंह से प्यार हो जाता है, जो एक मस्तीखोर लेकिन दिल की साफ लड़की होती है। क्लाइमैक्स खदान का बड़ा हादसा। खदान में गैस लीक और पानी घुसने की चेतावनी दी जाती है, लेकिन सेठ धनराज इसे नजरअंदाज कर देता है। अचानक खदान में विस्फोट हो जाता है और सैकड़ों मजदूर फंस जाते हैं। विजय, रवि और राम अपनी जान जोखिम में डालकर मजदूरों को बचाने की कोशिश करते हैं। विजय अपने अतीत का प्रायश्चित करता है और अंततः बहादुरी दिखाते हुए कई लोगों की जान बचाता है। अंत में रवि और राम भी लोगों को बचाने में सफल होते हैं और विजय का सम्मान वापस लौटता है। फिल्म की खास बातें। अमिताभ बच्चन का एंग्री यंग मैन अवतार। विजय एक ऐसा किरदार था जो समाज के अन्याय और अपने ही गिल्ट से लड़ रहा था। उनका डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन फिल्म का सबसे मजबूत हिस्सा था। सामाजिक मुद्दों पर आधारित दमदार कहानी। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि कोयला खदान में मजदूरों की स्थिति पर एक गंभीर टिप्पणी थी। गरीबों का शोषण और पूंजीवाद के दुष्प्रभाव को बहुत ही प्रभावी तरीके से दिखाया गया था। शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा का दमदार परफॉर्मेंस। शशि कपूर एक आदर्शवादी इंजीनियर के रूप में बेहद प्रभावशाली थे। शत्रुघ्न सिन्हा राम के किरदार में जबरदस्त लगे, जो गुस्से और मजाक के बीच संतुलन बनाए रखता था। यश चोपड़ा की बेहतरीन निर्देशन कला। यश चोपड़ा ने यह साबित किया कि वे सिर्फ रोमांटिक फिल्मों तक सीमित नहीं हैं। इस फिल्म में उन्होंने एक्शन, इमोशन और सामाजिक मुद्दों को बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया। राजेश रोशन का शानदार संगीत। एक रास्ता है जिंदगी,
जीवन और संघर्ष का बेहतरीन गीत। तेरे ऊपर कौन सजा, हल्का फुल्का मस्ती भरा गाना। काला पत्थर सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको समाज और इंसानियत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आपने काला पत्थर नहीं देखी तो आपने हिंदी सिनेमा की सबसे दमदार और प्रेरणादायक फिल्म मिस कर दी।